जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस पर। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपनी करंट अफेयर की सीरीज। इससे पहले दोस्तों मैं अपने चैनल पर 16 लेक्चर डाल चुकी हूँ। तो जो भी स्टूडेंट आज मेरे साथ नए जुड़े हैं ये सोचेंगे कि मैम की आज ये पहली क्लास है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं यूपीएससी पीसीएस जितने भी स्टेट लेवल के पीसीएस है उनकी तैयारी कराती हूँ। करंट अफेयर की सीरीज शुरू कर रखी है, 16 लेक्चर डाल चुकी हूँ अपने मेरे चैनल ईपीएस पर ही आपको देखना है। प्लेलिस्ट बनी हुई है तो वहां पर जाकर आप बाकी करंट अफेयर की क्लास देख सकते हैं, आपको काफ़ी मदद होगी। सेकंड दोस्तों मैंने जीएस सेकंड स्टार्ट करा रखा है जो कि है अपना भारतीय राज्य व्यवस्था। उसके भी दोस्तों मैं 14 लेक्चर डाल चुकी हूँ, तो वो भी आपको जाके मेरे चैनल पर देखने हैं। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के एक प्यारे से कोट के साथ कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो दोस्तों इसको आप रिलेट कर सकते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है और हमें सिर्फ इंतजार नहीं करना कि यार अपना वक्त आएगा, ऐसा नहीं सोचना है। हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है क्योंकि जो इंतजार करते हैं उन्हें तो सिर्फ उतना ही मिलता है जितना हम कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए दोस्तों अपने को बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है। ये जो अपना सपना है आईएएस, आईपीएस, एसडीएम, डीएसपी बनने का, ये सिर्फ अपने को सपना ही नहीं रहने देना है, इसको हमको साकार भी करना है। तो साकार कैसे होगा? अपना पढ़ाई करके। दोस्तों आज मैंने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण खबरें ली हैं जो कि काफ़ी चर्चा में हैं, न्यूज़ में बनी हुई थी। तो आपको पता है जो काफ़ी चर्चा में खबरें होती हैं वो अपने एग्जाम में यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें देखने को जरूर मिलती हैं। तो दोस्तों आज पहली खबर ली है कि हाल ही में भारत प्लस फ्रांस के बीच संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण कितना दोस्तों 7वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? दोस्तों क्वेश्चन क्या है, अगेन रिपीट करती हूँ। हाल ही में भारत प्लस फ्रांस का संयुक्त वायु अभ्यास हुआ है, इसका कौन से नंबर का संस्करण है वो भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये है 7वें नंबर का संस्करण। आगे क्या है, संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? अब मैं आपको कहाँ भी बता देती हूँ। ये जो अपना भारत और फ्रांस के बीच में 7वां संयुक्त वायु का संस्करण हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है अपना राजस्थान के जोधपुर में। कहाँ दोस्तों? राजस्थान के जोधपुर में। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये तो पता चल गया कि भाई प्रीति मैम ने ये तो बता दिया कि भारत और फ्रांस के बीच हाल ही में एक वायु का संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। उसका मैम ने संस्करण भी बता दिया कि भाई 7वें नंबर का है। कहाँ पर हुआ वो भी बता दिया कि भाई राजस्थान के जोधपुर में हुआ। लेकिन इस संस्करण का जो संयुक्त वायु अभ्यास है, इस संस्करण का आखिरकार नाम क्या है वो भी तो अपने को पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये नाम है गरुड़ 7। क्या दोस्तों? गरुड़ 7। आप सभी को पता है, मैंने अपनी पिछली करंट अफेयर की क्लास में आपको बताया था कि जो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये सिर्फ ना यूपीएससी बल्कि जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं दोस्तों, संयुक्त सैन्य अभ्यास से, चाहे वो अपना ये अजय वॉरियर हो या अपना ये खंजर हो, ये इनसे पूछे जाते हैं। बाकी और भी महत्वपूर्ण है, मैंने और जो करंट अफेयर की पिछली क्लासेस ली है उनमें भी कराया है। और जैसे ये है अपना गरुड़, तो अब ये चर्चा में था क्योंकि ये हाल ही में हुआ है, तो मैं आज ये भी करा दूंगी। बाकी एक दिन क्या करेंगे, जितने भी ये महत्वपूर्ण आप 10-15 हैं ये महत्वपूर्ण जहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हैं वो भी कर लेंगे, और जो एक्सपेक्टेड है, जो आने की संभावना है वो भी कर लेंगे। तो एक क्लास में मैं ये आपको कवर करा दूंगी। लेकिन जैसे जो भी होते जा रहे हैं वो तो अपना करंट में करते ही जा रहे हैं। अगर आए भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त वायु अभ्यास, ये कौन सा वायु अभ्यास था? तो आपको ध्यान रखना है ये है गरुड़ 7। क्या दोस्तों? गरुड़ 7। जहां भी भारत का फ्रांस के साथ संयुक्त वायु सैन्य अभ्यास है, आपको तो एक ही चीज ध्यान रखनी है कि भाई गरुड़ 7 है। गरुड़ 7 संयुक्त वायु सैन्य अभ्यास हुआ है। तो गरुड़ 7 दोस्तों आपको ध्यान रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है किस शहर में आयोजित G20 समिट में पीएम मोदी पहुंचे? क्या दोस्तों? किस
किस शहर में आयोजित G20 समिट में पीएम मोदी पहुंचे। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने शायद पहले भी क्लास ली है, ये टिक लगा रखे है। दोस्तों मैंने अभी इससे पहले शूट की थी क्लास, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, मेरे फ़ोन में थोड़ा स्पेस की दिक्कत हो रही है, तो वो मैं शूट करते जा रही, आधे घंटे की शूट कर ली, लेकिन वो फ़ोन में सेव नहीं हुई, मतलब स्टोरेज की प्रॉब्लम हो गई थी। तो जस्ट देखा और इसमें थोड़ा स्पेस किया फ़ोन में, तो अगेन मैं ये क्लास शूट कर रही हूँ, तो थोड़ा कोऑपरेट करना। ये हो जाता है कभी कभी, ऐसा नहीं है, ये मेरे साथ 2 बार हुआ, 3-4 बार हो गया कि एनर्जी लगा देती हूँ पूरी और क्लास बाद में देखती हूँ कि शूट ही नहीं हुई, तो फिर अगेन ऐसे करनी पड़ती है, पर कोई नहीं, दोबारा ले रही हूँ क्लास। तो किस शहर में आयोजित G20 समिट में पीएम मोदी पहुंचे। दोस्तों अभी G20 का समिट हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है, पीएम मोदी पहुंचे हैं, ये कौन से नंबर का G20 का समिट है, ये मैं अब आपको पूरा डिटेल में कराने जा रही हूँ। किस शहर में आयोजित हुआ। दोस्तों पहला तो क्वेश्चन यही बनेगा कि जो ये G20 का शिखर सम्मेलन है, जो ये समिट है, ये कहाँ पर आयोजित हुआ। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है किस शहर में हुआ, यहाँ पर लिखा है ना किस शहर में आयोजित हुआ। तो दोस्तों ये इंडोनेशिया के बाली शहर, कहाँ पर दोस्तों, इंडोनेशिया के बाली शहर में ये आयोजित हुआ। अब दोस्तों इंडोनेशिया के बारे में मैं आपको और जानकारी देती हूँ कि एक तो हमें ये पता चल गया कि G20 का जो समिट है ये अपना कहाँ पर हुआ है, ये इंडोनेशिया के बाली शहर में हुआ। अब इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, इसके राष्ट्रपति कौन से हैं, और अपना इसकी जो G20 है इसकी थीम क्या है, ये कौन से नंबर का G20 है, क्योंकि दोस्तों नंबर से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि G20 का ये कौन से नंबर का समिट है, क्या 17वां है, क्या 18वां, ऑप्शन में देंगे 18, 17, 16 ऐसे करके दे देंगे। तो अपने को संख्या भी पता होनी चाहिए कि ये अपना जो G20 का शिखर सम्मेलन है ये कौन से नंबर का है। दोस्तों जो ये G20 है ना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस लेवल में आपको देखने को जरूर क्वेश्चन मिलेगा। ना सिर्फ G20 दोस्तों, अपने जो ये होते हैं ना G7 का हो गया, SCO का शिखर समिट हो गया, और ये अपना आसियान हो गया, ब्रिक्स हो गया, ये दोस्तों ऐसे टॉपिक हैं, इनसे हर बार ये दोस्तों अपने को कंठस्थ होनी चाहिए कि भाई इनसे क्वेश्चन बनना ही बनना है। आप PYQ देख लेना, आपको पता चल जाएगा। अब जैसे ये अपना है G20 का समिट, ये G20 का कौन से नंबर का समिट है, आपको ऑप्शन में मैंने पहले भी बताया, ऐसे दे देंगे 16वां, 15वां, 12वां या 17वां। तो आपको ध्यान रखना है जो ये G20 का अभी समिट है ये हुआ है, मतलब ये कितने नंबर का है, ये अपना 17वें नंबर का है, 17 याद रखना है, G20 17वां, ऐसे ध्यान रखना है। अब दोस्तों जो इंडोनेशिया के, हमें ये भी पता चल गया कहाँ पर हुआ है, इंडोनेशिया के बाली शहर में आयोजित हुआ है। अब दोस्तों इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई इंडोनेशिया जो अपना देश है इसके राष्ट्रपति कौन है। तो दोस्तों अपने को ये भी जानकारी होनी चाहिए। तो इंडोनेशिया के दोस्तों राष्ट्रपति है जोको विडोडो। कौन दोस्तों, जोको विडोडो, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसकी राजधानी क्या है, इंडोनेशिया जो है इसकी राजधानी क्या है। दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, पहले थी जकार्ता। अगर आए कि इंडोनेशिया की पहले राजधानी क्या थी, तो आपको लगाना है इंडोनेशिया की पहले राजधानी थी जकार्ता, ऐसे दे दे जकार्ता, नुसंतारा। तो आपको तो ध्यान रखना है पहले थी जकार्ता। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि इंडोनेशिया की न्यू राजधानी, मतलब नई राजधानी कौन बनी है, तो ऑप्शन में दे दें कि जकार्ता, अपना ये नुसंतारा, 1-2 और ऑप्शन में दे दें। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इंडोनेशिया की नई राजधानी बनी है अपनी नुसंतारा। क्या दोस्तों, इंडोनेशिया की नई राजधानी आए तो आपको टिक लगाना है नुसंतारा पे। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने पिछली करंट अफेयर की क्लास में भी इंडोनेशिया की राजधानी को आपको अपडेट करा दिया था कि भाई नुसंतारा बनाई गई है। कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा वो भी समझा दिया। तो अब इसकी थीम और बची दोस्तों, थीम G20 की जो दोस्तों थीम भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ना सिर्फ G20 दोस्तों, जैसे कि अपना ये पॉपुलेशन डे हो गया, जनसंख्या दिवस हो गया, पर्यावरण दिवस हो गया, इनकी ना सिर्फ दोस्तों डेट कि जैसे पर्यावरण दिवस है ये कब मनाया जाता है, जनसंख्या दिवस है ये कब मनाया जाता है, आई होप आप सभी को पता होगा कब मनाए जाते हैं। कमेंट करके बताना, एक तो बताना पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, एक बताना जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों इनकी भी थीम से क्वेश्चन बनते हैं, ना सिर्फ इनकी बल्कि आज हम G20 की जो अपना समिट हुआ है इसकी थीम को भी आपको बताएंगे। देखो
थीम इसकी क्या है, G20 जो समिट हुआ है इसकी थीम क्या है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है फूड क्या है दोस्तों, फूड, एनर्जी और सिक्योरिटी। क्या है दोस्तों, अगर G20 की आपसे थीम पूछे कि G20 जो समिट हुआ है उसकी थीम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है फूड, एनर्जी और सिक्योरिटी, मतलब सुरक्षा, शक्ति, फूड खाना, फूड, एनर्जी, सिक्योरिटी। फूड याद रखना है, फूड से क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, और सिक्योरिटी, ये ध्यान रखना कि भाई अगर G20 की ये आ जाए कि भाई इसकी थीम क्या है, फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी, फूड, एनर्जी और सिक्योरिटी, तो आप ध्यान में रखोगे फूड से एनर्जी मिलती है, एनर्जी, सिक्योरिटी, ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं। दो तो याद ही हो गया कि भाई फूड से एनर्जी मिलती है, सिक्योरिटी आप याद कर लेना। दोस्तों ये हो गया अपना ये G20 का पूरा, हमने क्या कर दिया 360 डिग्री से पूरा समझ लिया कि भाई चाहे अब इंडोनेशिया की राजधानी से पूछ ले, इसके राष्ट्रपति से पूछ ले, या फिर जो भी इसकी राजधानी पहले थी उससे पूछ ले, तो अपना तो राइट ही करके आएंगे। और थीम भी बता दी, कौन से नंबर का G20 समिट था ये भी बता दिया। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट खबर पर, जो कि ली है मैंने स्विट्जरलैंड। क्या दोस्तों, स्विट्जरलैंड ने किस भारतीय को अपना फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया? क्या दोस्तों, स्विट्जरलैंड जो देश है इसने किस भारतीय को अपना फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों ये बनाया है नीरज चोपड़ा को। अब नीरज चोपड़ा को तो सभी जानते होंगे, ये एथलीट है, ये भाला फेंक एथलीट है। तो इन्होंने क्या दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। तो ये दोस्तों मतलब जो अपना ये यूपीपीसीएस का अभी सन 2022 वाले एग्जाम हुए थे तो उसमें पूछा गया था पीटी में, तो ये इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या दोस्तों, फ्रेंडशिप एम्बेसडर किसको बनाया है? तो लगाना है नीरज चोपड़ा को। और क्या इन्होंने, इससे ऐसे आया था क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो ऑप्शन में थे नीरज चोपड़ा, 3-4 और थे। तो आपको ध्यान रखना है अगर टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल किसने जीता, तो आपको ध्यान रखना है नीरज चोपड़ा ने जीता। क्या खेलते हैं ये? तो ये भाला फेंक है, भाला फेंक एथलीट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों स्विट्जरलैंड के बारे में जान लेते हैं कुछ और जानकारी। देखो जो स्विट्जरलैंड है दोस्तों ये क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री है। अब आप सोचेंगे कि प्रीति मैम ये लैंडलॉक कंट्री क्या होते हैं? तो दोस्तों लैंडलॉक कंट्री वो कंट्री होती हैं, जैसे स्विट्जरलैंड है ये लैंडलॉक कंट्री है। ये ऐसा देश है दोस्तों जो चारों तरफ से बाकी देशों से घिरा हुआ है। क्या दोस्तों, लैंडलॉक कंट्री उसे ही कहते हैं जो मतलब उसके आसपास समुद्र नहीं होता, वो और देशों से घिरा होता है। जैसे क्या है अपना स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड लैंडलॉक कंट्री क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों इसके आसपास समुद्र नहीं है, ये स्थलरुद्ध देश कहलाए जाते हैं। जैसे कि स्विट्जरलैंड है, इसके ये जो देश है ना दोस्तों, ये जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया से घिरा हुआ है, इसके आसपास समुद्र नहीं है। तो जिस भी देश के आसपास समुद्र नहीं होता है और बाकी देशों से वो चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, उसको कहते हैं लैंडलॉक कंट्री, मतलब कि स्थलरुद्ध देश। तो स्विट्जरलैंड को अगर पूछे कि क्या स्विट्जरलैंड एक स्थलरुद्ध मतलब कि लैंडलॉक कंट्री है, तो जी हाँ, जो अपना स्विट्जरलैंड देश है ये एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री क्यों है? क्योंकि अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई ये घिरा हुआ कौन से देशों से, तो मैं वो बताने जा रही हूँ। देखो ये फ्रांस से घिरा हुआ है, जो स्विट्जरलैंड है ये फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया से चारों तरफ से घिरा हुआ है। क्या घिरा हुआ है? ऐसे पूछेंगे कि जो स्विट्जरलैंड है ये किस किस देश से घिरा हुआ है, ये तो पता चल गया भाई लैंडलॉक कंट्री है। अब ये किस किस देश से घिरा हुआ है? ये दोस्तों फ्रांस, इटली, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इटली, जर्मनी तो सेम से, इटली, जर्मनी, ये ध्यान रखना है। ऑस्ट्रिया याद रखना है, फ्रांस, इटली, जर्मनी याद रहेगा, ऑस्ट्रिया और कर लेना है। तो ये 4 देशों से घिरा हुआ है, इसलिए स्विट्जरलैंड एक लैंडलॉक कंट्री है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या स्विट्जरलैंड ही? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो लैंडलॉक कंट्री है। ये हम कब करेंगे? ये जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी तो तब आपको कवर करा दूंगी कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो अपने लैंडलॉक कंट्री में आते हैं। अब इसका दोस्तों स्विट्जरलैंड का राजधानी क्या है? अब स्विट्जरलैंड के बारे में एक जानकारी और दे दूं कि क्या पता राजधानी से ही पूछ ले। ये तो मैम ने बता दिया कि भाई लैंडलॉक कंट्री है, ये 4 देश से घिरी हुई है, फ्रांस से, इटली से, जर्मनी से और ऑस्ट्रिया से। अब इसकी राजधानी क्या है? अगर स्विट्जरलैंड की आपको राजधानी है, क्योंकि ये अब एकदम हॉट टॉपिक हो गया। हॉट टॉपिक कैसे? ये चर्चा में हो गया क्योंकि भारतीय है,
जो अपने इन्होंने फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया भी तो किसको बनाया, अपने जो भारतीय हैं नीरज चोपड़ा जी को। तो इसलिए ये गर्मा गर्म टॉपिक है, जो ऐसे हॉट टॉपिक होते हैं ना, जो न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में होते हैं, क्योंकि जो भारत का कुछ भी होता है, अब जैसे ब्रिटेन के पीएम भारतीय वंश के बने हैं, भारतीय मूल वंश के बने हैं, तो वो भी एकदम हॉट टॉपिक है, क्योंकि आपको पता है जब ये बने थे पीएम कितना चर्चा में था, दिन रात सिर्फ इसी की, मतलब ब्रिटेन के पीएम भारतीय मूल वंश के बने ब्रिटेन, तो वहां से क्वेश्चन आपको पता है 100% बनना ही बनना है। उनके बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको पिछली करंट अफेयर की क्लासेस में दी है, तो अब वो आप जाके देख सकते हैं। अभी जैसे स्विट्जरलैंड है, अपना इन्होंने क्या किया, भारतीय को अपना फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया। अपने को पता चल गया कि नीरज चोपड़ा जी को बनाया। अब इसका लैंडलॉक कंट्री के बारे में क्या पता, भाई कैपिटल से भी पूछ ले, तो कैपिटल भी अपने को पता होनी चाहिए। अब स्विट्जरलैंड की दोस्तों राजधानी है बर्न। अब दोस्तों ये मैं ऐसे ही नहीं करा रही कि किसी भी देश की राजधानी करा रही हूँ, जो दोस्तों महत्वपूर्ण होता है ना, जिसके भी जैसे जिसके भारत के जैसे भारत है, भारत के जिस भी देश के साथ ज़्यादा रिलेशन है ना, गहन रिलेशन है, जैसे यूएस के साथ हो गए, चीन के साथ रिलेशन हो गए, तो जो ये आसपास के देश है ना, इनके जो ज़्यादा खबरों में रहते हैं कि भारत का इनके साथ व्यापारिक साझेदारी हुई या समिट हुआ, तो दोस्तों ये काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। तो इन देशों के राजधानी से भी क्वेश्चन बनते हैं, और पीसीएस में तो राजधानी से क्वेश्चन दोस्तों 100% बनता ही बनता है। तो जैसे हम जो भी खबरें कर रहे हैं, जैसे स्विट्जरलैंड के बारे में हो गया, इंडोनेशिया के, तो क्या जा रहा है, अपने राजधानी भी साथ साथ याद करते हुए चल रहे हैं। तो आज अपने को दो की होगी याद, इंडोनेशिया की होगी कि भाई पहले जकार्ता थी, अब है नूसंतारा। अपना स्विट्जरलैंड की भी कर लेते हैं कि भाई इसकी तो बर्न है, ऐसे ध्यान रखना, स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट खबर पे, जो कि है किस राज्य की, क्या दोस्तों, किस राज्य की विधानसभा ने देश में सबसे ज्यादा, क्या किस राज्य की विधानसभा ने देश में सबसे ज्यादा, मतलब कि 77% आरक्षण के लिए बिल पास किया। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने देश में सबसे ज्यादा आरक्षण 77%, मतलब कि 77% आरक्षण के लिए बिल पास किया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, झारखंड राज्य ने 77% आरक्षण के लिए बिल पास किया। तो अब झारखंड के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। झारखंड का स्थापना दिवस कब होता है, ये होता है दोस्तों 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों झारखंड की राजधानी, मतलब कि कैपिटल क्या है, ये तो सभी को पता होगा, झारखंड की राजधानी है रांची। अब अगर आए ना कि भाई किस राज्य की विधानसभा ने देश में सबसे ज्यादा, क्योंकि दोस्तों ये सबसे ज्यादा आरक्षण के लिए बिल पास हुआ है 77%, मतलब कि 77%। अगर ये आए 77% दिख गया, विधानसभा दिख गया, और किस स्टेट ने बिल पास किया, तो आपको ध्यान रखना है ये किया है झारखंड ने। किसने, झारखंड ने। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट खबर पे, जो की है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ। क्या दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ। तो ये पूछ सकते आएगा एग्जाम में कि ये जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ, या ये जो गीता महोत्सव है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया। ऑप्शन में क्या देंगे आपको, ऐसे दे देंगे मथुरा, कुरुक्षेत्र, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। क्या दोस्तों, मथुरा, वाराणसी, कुरुक्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर दोस्तों, हरियाणा में है ना कुरुक्षेत्र, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि गीता महोत्सव है और वो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आए तो आपको क्या लगाना है, कुरुक्षेत्र, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट खबर पे, जो की है हाल ही में, क्या दोस्तों, हाल ही में वांगला महोत्सव, क्या दोस्तों, हाल ही में वांगला
एनर्जी मेरी सारी जा चुकी है पिछली क्लास में। मैंने फिर तुरंत देखा, मैंने कहा यार शूट कर लेते हैं, नहीं तो फिर रिदम से टूट जाता है ना। एक पूरी एनर्जी वहां पर लगाई, कुछ एकदम से जानकारी आती जाती है वो मैं आपको देती जाती हूँ, अब दोबारा से फ्रेम माइंड में लाना तो वो थोड़ा अलग हो जाता है। पूरी एनर्जी पूरा जोश तो पहली क्लास में लग गया लेकिन कोई नहीं, तो इसलिए थोड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं है एक बार हो गया, ये 5 बार हो गया दोस्तों। नया फोन है लेकिन स्टोरेज क्लासेस होती है ना, जैसे स्टोरेज की प्रॉब्लम हो रही है। मैं इतनी डिजिटल हूँ नहीं, मेरे को स्पेस करना नहीं आ रहा, इसमें डिलीट कर देती हूँ, वो पता नहीं डिलीट नहीं हो रही, तो ऐसे दिक्कत हो रही है। क्लास अब मैंने थोड़ा एडजस्ट, फोटो वोटो वगैरह डिलीट करे हैं तो थोड़ा सा स्पेस बना है। मन की चलो एक क्लास तो लूँ, फिर दोबारा करती हूँ। SD कार्ड ही आई थिंक मुझे खरीदना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है, शाम तक जुगाड़ करती हूँ कुछ। तो चलो लेते हैं, 2 ही खबरें बची है, इनको कर लेते हैं। हाल ही में वांगला, दोस्तों हाल ही में वांगला महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो दोस्तों ये जो महोत्सव होते हैं मैंने पहले भी बताया, चाहे वो चापचार महोत्सव हो, चाहे वो अपना ये हॉर्नबिल हो, दोस्तों इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ना सिर्फ यूपीएससी बल्कि जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं ना, और जो और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जैसे एसएससी, सीजीएल, सीपीयू और ये अपना यूपीएसआई में, तो महोत्सव से तो वहां पर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये महोत्सव करते हुए चलना है। पिछली क्लासेस में भी मैंने जैसे चापचार हुए, हॉर्नबिल हुए, इनको कवर कराया। बाकी जैसे आते जा रहे हैं ना, अभी जैसे ये वांगला महोत्सव हुआ, ये कहाँ हुआ? हाल ही में हुआ है। ये हुआ है मेघालय में, तो ये करंट का टॉपिक हो गया, तो इसको कवर कर लिया। बाकी जो पिछले हैं ना, जैसे हॉर्नबिल हो गया, चापचार हो गया, और भी महत्वपूर्ण 15-16 है ये महत्वपूर्ण, तो एक क्लास में हम कर लेंगे ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों 100% बनना है। तो दोस्तों जहाँ से 100% हमें पता होता है ना, यहाँ से जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास है, पता है अपने को यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो इसको अपने को सिक्योर कर लेना है कि भाई कहीं से भी आए ये नहीं गलत होना चाहिए, तो बैठा लेना है दिमाग में। इसलिए तो दोस्तों बोलती हूँ कि अपना करंट अफेयर डेली करते हुए चले, कि जब अपना एग्जाम आए हमें भारी भारी ना लगे कि यार अभी करंट अफेयर तो करा ही नहीं। अब जैसे लास्ट खबर लेते हैं, अगर आए ना हाल ही में वांगला महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो आपको लगाना है दोस्तों वांगला महोत्सव आए, वांगला तो मेघालय, वांगला मेघालय, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। दोस्तों लेते हैं आज की आखिरी खबर, जो कि है हाल ही में वैश्विक उत्पादन में 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन बना? तो दोस्तों ऑप्शन में है चीन, जापान, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये है, अगर 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन बना ये आए, तो आपको लगाना है भारत। भारत 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश बन गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वैश्विक उत्पादन में, वो भी वैश्विक, ऐसे है ना, वैश्विक उत्पादन में 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन बन गया है, तो ये लगाना है आप अपने को भारत। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण खबरें जो कि एग्जाम में आपको ना सिर्फ यूपीएससी बल्कि स्टेट पीसीएस लेवल में या फिर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको जरूर एक, इसमें से तो 1-2 खबर आपको जरूर देखने को मिलेगी। ये अपना G20 शिखर सम्मेलन से, फ्रांस, ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है इनसे, मतलब 2-3 खबरें जरूर देखने को मिलेगी। तो हम अपने को करते हुए चलना है दोस्तों, क्योंकि देखो करंट अफेयर तो ऐसा समुद्र है ना, आप जितने गोते लगाओगे उतना ही अच्छा है। क्योंकि करंट अफेयर दोस्तों इतना मतलब नेशनल लेवल का पढ़ना है, इंटरनेशनल लेवल का पढ़ना है, तो करंट तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा वास्ट हो जाता है। कहते हैं ना स्टैटिक पार्ट तो एक, फिर भी ये हो जाता है कि भाई हिस्ट्री है, इतना है, इतिहास प्राचीन पढ़ना है, मध्य पढ़ना है, आधुनिक पढ़ना है, सिर्फ यही पढ़ना है। उसमें तो अपने को पता होता है कि भाई कर लेते हैं यार, यहाँ से तो आने ही आने हैं। लेकिन करंट अफेयर में दोस्तों कुछ नहीं पता होता, कहाँ से खबर बन जाए, कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, अपने को कुछ नहीं पता। तो अपने को जितनी भी खबरें होती है ना चर्चा में, वो अपने को करते हुए चलना है। और दोस्तों हमेशा यही कहती हूँ, करंट अफेयर कुछ ऐसे मतलब 10-15 दिन में नहीं होती तैयार, ये 1-2 महीना अगर आप लास्ट में भी करते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चे ये सोचते हैं कि भाई जून में अपना यूपीएससी और स्टेट लेवल के जैसे यूपी पीसीएस का एग्जाम जून में होता है, कि भाई जून में पेपर है, अपना मार्च या अप्रैल में लाएंगे, वार्षिकी पढ़ लेंगे। तो दोस्तों वो हम ले तो आते हैं, लेकिन फिर ना हमें बर्डन महसूस होने लगता है कि यार अभी पूरी ये कैसे पढ़ेंगे, इतनी मोटी है, और कैसे हम याद रखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको अच्छे से अपने क्योंकि करंट अफेयर का दोस्तों मैंने अपना जब स्ट्रेटेजी यूपी पीसीएस की शेयर की थी, बताया था
करंट अफेयर का रोल जो दोस्तों पीसीएस में तो बहुत ज़्यादा है। पीसीएस में दोस्तों 30 से 35 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर से बनते हैं। तो आप लगा लो कि कितना बेनिफिट है हमें करंट अफेयर करने से। और 30 से 35 मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे स्टैटिक होता है ना, जैसे अपना इकोनॉमी है और ये ज्योग्राफी है तो और इन्वायरमेंट है, इसमें दोस्तों करंट से रिलेट करके क्वेश्चन आते हैं। तो करंट से रिलेट करके आते हैं ना, तो 36 यहाँ तक कि कभी-कभी 40 भी क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को मिलते हैं। तो हमें अपना ये कवर करते हुए चलना है। लास्ट में दोस्तों, लास्ट के लिए कुछ नहीं छोड़ना। मैं हमेशा कहती हूँ सिचुएशन हमेशा सेम नहीं होती। अभी अपनी सिचुएशन अच्छी चल रही है, हम 10 से 12 घंटा पढ़ाई, या 10 से 12 नहीं तो 8 घंटे हम पढ़ाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं मई-जून में यही सिचुएशन हो। क्या पता सिचुएशन कब कैसी हो जाए, हम 8 घंटे भी ना पढ़ पाएँ। तो दोस्तों हमें लास्ट के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है। अपने को क्या आधा घंटा ही तो देना है। मैं क्या बोलती हूँ, आपको रोज़ मेरी आधे घंटे की क्लास देखनी है और रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक देखा करें। अभी आपको पता है कि मुझे पता है कि इतना नहीं हो रहा होगा, क्योंकि फ़ोन का कैमरा इस तरीके से सेट होता है कि आई थिंक पूरा बोर्ड नहीं आता होगा। तो मैं ओरली चीज़ बताती हूँ आपको। इसलिए बोलती हूँ दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठे, चीज़ों को नोट करते हुए चले, ताकि जब अपना जून में पेपर हो तो आपको मई अप्रैल में लग जाए कि भाई करंट अफेयर से तो कुछ नहीं छूटेगा। प्रीति मैम ने सारा कवर करा रखा है। 2 महीने पहले दोस्तों लाएँगे अपना वार्षिकी। जब आप मैं वार्षिकी बता दूँगी कौन-सी बेस्ट है जो मैं पढ़ती हूँ। तो जब आप वार्षिकी लाएँगे ना, आप देखेंगे कि बहुत मज़ा आएगा करंट अफेयर पढ़ने में आपको। फिर स्वयं से भी पढ़ना, मैं ये नहीं कह रही कि इसी के भरोसे रहें। जब आप वार्षिकी लाएँगे ना, तो आप देखेंगे, आपका वो रिवीजन के तौर पर होगा। देखते जाएँगे कि यार ये खबर तो मैम ने कराई थी और पूरा ऐसे समझा रखा है, कहीं से भी आ जाए अपना नहीं छूटेगा। तो दोस्तों लास्ट में एक रिक्वेस्ट है, एक तो वीडियो को आप लास्ट तक देखा करें। वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको लाइक करना है, और लाइक तभी करें जब पैटर्न अच्छा लगे, क्योंकि वो तो आपको पता है जब किसी इंसान की, हम भी दोस्तों जैसे यूट्यूब से हेल्प लेते हैं या पढ़ते हैं यूट्यूब से, तो जब हमें लगता है यार टीचर कितनी मदद कर रहा है बच्चों की, तो हम खुद लाइक कर देते हैं कि यार मेहनत की है तो लाइक कर देते हैं। तो आपको भी अगर मेरी मेहनत और मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है, मैं जो मेरा सपना है कि गाँव-गाँव तक मैं अपनी वीडियो को पहुँचाऊँ, जो दोस्तों मेरे फ्रेंड्स या छोटे बहन भाई तैयारी कर रहे हैं, उनका सपना है आईएएस, आईपीएस, एसडीएम, डीएम, मतलब एसपी बनने का, डीएसपी बनने का। तो दोस्तों हम उनके सपने में थोड़ा-सा योगदान अपना दे पाएँ। वो कब दे पाएँगे, जब आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। दोस्तों वो उनका सपना सिर्फ सपना ना रहे, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों जब सपना मरता है ना, तो सिर्फ सपना नहीं मरता, इंसान भी मर जाता है। तो हमें उन बच्चों के सपने को जीवित रखना है, न सिर्फ जीवित रखना है बल्कि उनके सपने को साकार करते हुए देखना है। तो वो कैसे होगा दोस्तों? मैं ये कहती हूँ, मेरे साथ दोस्तों कल मेरे 25,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मेरा यूट्यूब की फैमिली पूरी 25,000 होने की खुशी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये खुशी दोस्तों बहुत बड़ी है मेरे लिए। 25,000 होना 2 महीने में बहुत बड़ी बात है। अब मेरे साथ मैं सिर्फ, मुझे ऐसा लगता है मैं अकेली फ़ील नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है यूट्यूब पे मेरे 25,000 फ्रेंड्स मेरे साथ हैं। तो मैं आपको एकदम फैमिली की तरह लेती हूँ। बस मैं चाहती हूँ दोस्तों, जो मेरे पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं, वो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। गाँव-गाँव तक दोस्तों ये वीडियो पहुँचाएँ, ताकि बच्चों का सपना सपना ना रहे दोस्तों, वो उसको साकार करें। तो दोस्तों यही है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना टेलीग्राम का लिंक डाल दूँगी। जैसे मैं क्लास लेती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं ये अपना टेलीग्राम पे क्लास डाल दूँगी, तो आप इससे रिवीजन कर लेना अपनी। जो ये पीडीएफ में डाल दूँगी या बोर्ड की फ़ोटो क्लिक करके डाल दूँगी, तो आप इससे रिवीजन कर सकते हैं। और दोस्तों संडे को मैं क्लास नहीं लेती हूँ, संडे को अपना सबको रिवीजन करना है। जितना भी मैं कराती हूँ, मैं ये नहीं कह रही आप मतलब इसी स्पीड में देखें। कुछ दोस्तों को नॉर्मल स्पीड में समझ आता है, कुछ को जैसे जल्दी कवर कर लेते हैं, तो वो 1.5 पे 2 पे करके मेरी वीडियो से रिवीजन कर सकते हैं। और बस रिक्वेस्ट तो यही है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ, और जो ऑल बेल आइकन होता है ना, वो घंटी होती है, उसको दबा लें। जैसे ऑल बेल आइकन को दबा लेंगे ना, तो क्या होगा, जैसे मैं क्लास जब भी अपलोड करती हूँ ना, अभी तो हो गया सीन मतलब क्लास रिकॉर्ड की और वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, आधे घंटे बोलती रही, लेकिन फिर देखा रिकॉर्ड नहीं हुई क्लास। फिर दोबारा मैं शूट करके अब अपलोड कर दूंगी। तो जैसे अब अपलोड करूंगी तो आपके पास तुरंत घंटी बज जाएगी, तुरंत अपना पेन पेपर उठाओ, बैठ जाओ आधे घंटे की भाई प्रीति मैम की क्लास है,
करंट अफेयर में कुछ अलग ही जानकारी दी होगी, तो आपको वो क्लास नोट कर लेनी है। दोस्तों ये नोट्स आपके करंट अफेयर के ऐसे हो जाएंगे ना कि जून में आपको कुछ भी हार्ड नहीं पड़ेगा। ऐसा लगेगा कि, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा वेटेज है, ये अपना 40 क्वेश्चन जो आते हैं 30 से 40 के बीच में आते हैं। अगर आप स्टैटिक का मतलब जो ये इकोनॉमी वगैरह होते हैं ना, इन्वायरमेंट, इससे करंट में जो क्वेश्चन बन के आते हैं तो 40 तक चला जाता है अपना करंट अफेयर। तो आपको ये 40 नहीं तो 40 में से 35 तो अपन राइट ही करके आएंगे, इतना तो करंट अफेयर तैयार कर ही लेंगे। रोज आधा घंटा देना दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है, बजाय इसके कि आप एकदम बर्डन ले ले करंट अफेयर का अपना आधा आधा घंटा रोज करते हुए। चलो तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद जय भारत, और पढ़ते रहे, अपने सपने को साकार करना है। देखो जोश के साथ लगे रहो, पीसीएस निकालना है इस बार, ठीक है, ना सिर्फ आपकी मैडम को, आपको भी। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद जय भारत।